सभी बहनों को नमस्ते। बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन है और हम अपनी बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, ना अपना लेन देन अच्छे से कर पा रहे हैं, ना घर के बाकी काम कर पा रहे हैं और जो हमारे रोज़गार थे वो भी हमारे रुके हुए हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक सबक के तौर पर काम करेगा बहन। आप सब अगर इस लॉकडाउन को एक शिक्षा के तौर पर लेंगे, एक सबक के तौर पर लेंगे, तो हम इससे बेहतर तरीके से बाहर निकल पाएंगे। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि अब हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। हमारे सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि हम इसको आसानी से हरा सकें। और अभी तक का हम अगर देखें तो हमारी बहनों की इसमें बहुत अहम भूमिका रही है इस कोरोना को हराने में। आप सब ने अपने अपने घरों में कपड़े के मास्क बनाए, पहने, दूसरी बहनों को मुफ्त में प्रयोग करने के लिए आपने दिए, तो वो सब बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन अगर आप इसकी तह में जाएंगे बहन, तो एक चीज़ निकल के आती है, वो ये कि इस कोरोना से बचाव का तरीका हमारे 10 सूत्रों में भी शामिल है। हमेशा आपके आपके साथ जब हम बैठक करते हैं तो हमेशा आपसे एक बातचीत हमारी रही कि बहनों 10 सूत्रों का पालन किया करें। तब आप सोचते थे कि सिर्फ बचत, लेन देन और सिर्फ मीटिंग में पहुंचना ही 10 सूत्र है, जबकि मैं कहता था कि एक महिला का स्वास्थ्य अगर सबसे पहले सही है तो वो पूरे परिवार को ठीक रख पाएगी, तभी वो पूरे समाज को ठीक रख पाएगी। अब आप देख सकते हैं जिन लोगों का, ये तो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम मतलब अंदर से सिस्टम बहुत मजबूत है, वो इसको आसानी से हरा रहे हैं। उनको पता भी नहीं कि उनको कोरोना हो गया, वो ठीक भी हो रहे हैं। तो अगर आप भी अभी भी हम उन्हीं रास्तों पर दोबारा से चलेंगे, स्वच्छता का पालन करेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो इसको आसानी से हरा पाएंगे। अभी हमें करना क्या है? हमें दोबारा से हमारे उन बैठक कार्रवाई रजिस्टर में जो हमारे 10 सूत्र लिखे हुए हैं, हमें दोबारा से उनको पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उनको अपने जीवन में अपनाना है। आप सब बहनें अपनाएंगे तो वो बाकी समाज भी आपको देख के अपनाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको अपनाना सीखें। मैं दोबारा से आपको वो याद दिलाऊंगा। मैं उन पंचसूत्रों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो हमारे उसके अलावा महत्वपूर्ण सूत्र थे उनकी बात करूंगा। जैसे सबसे पहले स्वच्छता का है। हमें रोजाना खाना बनाने से पहले, खाना खाने के बाद, बाहर से जब हम घर में अंदर आते हैं तब, शौच के बाद अपने हाथों को बहुत अच्छे से साबुन से ऐसे बिल्कुल धोना है, बहुत अच्छे से। जरूरी नहीं कि हर घर में सैनिटाइजर पहुंचे। अभी सभी कह रहे हैं कि मार्केट से सैनिटाइजर लेके आओ, उससे हाथ धोने चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि हर एक के पास हो, हमारे पास इतनी लागत भी नहीं है। तो उसका क्या इलाज हो सकता है? उसका इलाज यही है कि हम जैसे ही बाहर से कहीं से आए वो ध्यान रखें। दूसरा, भगवान ने एक अच्छी चीज़ आप लोगों को दी है कि आप सबके पास पर्दा होता है। गाँव में मेरी सारी बहनें, मैंने अक्सर देखा है जब भी गाँव में बाहर निकलती हैं तो वो पर्दा रखती हैं। तो वो पर्दा आपका मास्क है, तो आपको अलग से मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बैठक में जाएं, दूसरी बहनों के साथ, चाहे ग्राम संगठन की बैठक करें, चाहे समूह की बैठक करें, एक उचित दूरी का ध्यान रखें बहन। उचित दूरी का ध्यान रखेंगे तो हमें अगर होगा भी कोई दिक्कत है भी, तो दूसरी बहन तक वो दिक्कत नहीं पहुंच पाएगी। और जो आपका पर्दा दे रखा है, उसी पर्दे का आप मास्क बना के अपना मुंह पे लगा सकते हैं। और वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि आपको मास्क कैसे, उस पर्दे को कैसे मास्क के तौर पर प्रयोग करना है। ऐसे ही घर में जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं उनको भी यही सिखाना है। जो बड़े जाते हैं, काम पर जाते हैं, उनको भी यही सिखाना है। जैसे वो घर में आएंगे, सबसे पहले उनके लिए साफ सफाई का ध्यान रखना है कि वो अपने हाथों को धोएं, जूतों को, चप्पलों को पहले बाहर निकालें, अलग से रखें, ताकि जो कीटाणु हमारे साथ बाहर से चल के आ रहे हैं वो वहीं रुक जाए। तो ये पहली चीज़ थी। अब मैं दूसरी बात करूँगा हमारे लेन देन की। बहुत सारी बहनें मेरे को सुझाव दे रही हैं, लगातार फ़ोन कर रही हैं, मैसेज भी कर रही हैं व्हाट्सएप पर कि विनोद भाई हम लेन देन कहाँ से करें, 2 महीने से तो हमारा काम धंधा ठप है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बहन, मैंने आपको फ़ोन पे भी समझाया, बहुत सारी बहनों को अलग से भी बैठकों में कोशिश की, आप लोगों को संदेश भी भेजे। अब इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, हमें हमारा लेन देन नहीं रोकना है। यहाँ भी हमारे 10 सूत्र काम करते हैं। अगर आपको एक चीज़ याद रहती, मैं आप सभी बहनों को हर ग्राम संगठन की बैठक में बोलता था कि आपको अपने समूह में, अपने ग्राम संगठन में एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। वो कौन सा इमरजेंसी फंड था? मान लिया हमारी बचत 100 रुपये है, तो हमें 100 रुपये में से अपने 10 रुपये बिना खर्च के अपने खाते में रखने चाहिए होते हैं। क्यों?
ताकि वो कोरोना जैसी महामारी के समय जब सब कुछ बंद पड़ा है तो हमारे काम आ पाए। अब वो इमरजेंसी फंड अभी काम आना था। तो जिन जिन समूहों ने, जिन जिन ग्राम संगठनों ने वो पैसा बचा के रखा था इमरजेंसी फंड के तौर पर, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी वहाँ से वो दिक्कतें नहीं आ रही हैं। वो बहनें कह रही नहीं जी हम भर पा रहे हैं। अभी भी आपको ध्यान रखना है, बैंक की जो भी ब्याज की किस्त है वो हमें जरूर चुकानी ही चुकानी है। हमें कोशिश करनी है कि उसके ब्याज का पैसा हम लगातार भरें। अगर वो पैसा हम समय पे नहीं भरेंगे तो हमारे ब्याज की दर, मतलब हमारे सर पर टोकरा बढ़ता ही जा रहा है वजन का, ये याद रखना है। और वो टोकरा उतारने के लिए कोई नहीं आएगा। बहुत सारी बहनें सुझाव दे रही है मुझे कि विनोद भाई सरकार तो कह रही है कि ब्याज में ये छूट मिलेगी, 3 महीने तक नहीं भरना है, 4 महीने तक नहीं भरना है। लेकिन बहनों ध्यान देने वाली बात ये है कि वो हर महीने का ब्याज जुड़ तो हमें ही रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने का ब्याज, हमें 3 महीने ब्याज नहीं भरना तो 3 महीने का कुछ भरना ही नहीं है, ये लगेगा नहीं। ब्याज हमें ही जुड़ रहा है। अब जब हमारे ऊपर ब्याज बढ़ ही रहा है तो हमें कोशिश करनी है कि कोई भी अपनी आजीविका शुरू करके जल्द से जल्द अपना पटरी पे जिंदगी को लौट के आना है। तो मेरा फिर आपसे अनुरोध है, फिर आपसे मिलूंगा, इसके बारे में आप प्रतिक्रिया देंगे और सुझाव देंगे तो अगली बैठक में मैं आप और सब बहनों को और अच्छे से बता पाऊंगा। सभी बहनों को नमस्ते।